पेरू दक्षिण अमेरिका का वो देश जो पिछले एक साल से राजनीतिक तूफान में फंसा हुआ है और अब सत्ता परिवर्तन के कुछ दिनों बाद राजधानी लीमा की सड़कों पर वही आग फिर भड़क उठी है। राष्ट्रपति जोसे जेरी के शपथ ग्रहण के बाद ये पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन है और ये विरोध केवल सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र के खिलाफ है। लीमा की सड़कों पर हजारों लोग नारों से, बैनरों से और अपने गुस्से से भरे हुए वो संसद जिसके बाहर अभी कुछ दिन पहले ही दीना बुलतोरो को हटाया गया था, अब उसी संसद के सामने जनता का लावा फूट पड़ा है। जोशी जेरी ने पद संभालते ही वादा किया था, मैं राजनीतिक सुधार लाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, लेकिन जनता कहती है हम वादे नहीं बदलाव चाहते हैं। संसद के बाहर बाड़े तोड़े गए, आग लगाई गई, भीड़ ने वायलिन के पुतलों को फेंक कर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दिखाया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर वही दृश्य जो हर अस्थिर लोकतंत्र में देखने को मिलता है, आंसू गैस, लाठी चार्ज और घायल नागरिक। कई जगहों पर मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। एक फोटो पत्रकार के कैमरे पर पड़ी आंसू गैस की बौछार को तारीख अब पूरे पेरू की सच्चाई कह रही है। शांति सिर्फ शब्द में है, सड़क पर नहीं। लेकिन इस विरोध की सबसे बड़ी पहचान जेनजी यानी वो युवा पीढ़ी जिसने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। उन्होंने एक्स और इंस्टाग्राम पर हैशटैग से एकजुटता फैलाई और कुछ ही घंटों में लीमा की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। उनका कहना है दीना जाए या जेरी आए फर्क नहीं पड़ता, समस्या चेहरे में नहीं व्यवस्था में है। युवाओं ने अपराध, ठगी और सरकारी बेरुखी पर सवाल उठाए। उनकी आवाज अब देश के हर कोने में गूंज रही है। प्रदर्शन का केंद्र सिर्फ राजनीति, अपराध और अविश्वास भी है। लोग कह रहे हैं हर दिन लूट बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही हैं और पुलिस सत्ता की रक्षा कर रही है। जनता को ये भी याद है राष्ट्रपति पर कभी यौन शोषण का आरोप लगा था, हालांकि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में मामला खारिज कर दिया। लेकिन जनता के मन में सवाल अब भी बाकी है, क्या ऐसे नेता पर भरोसा किया जा सकता है? प्रदर्शन में वायलिन शब्द हर जगह दिखाई दे रहा था जो स्पेनिश में बलात्कारी के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये शब्द विरोध का प्रतीक बन चुका है। राष्ट्रपति जोरी ने अपील की है शांति बनाए रखें, लेकिन देश की हवा में बेचैनी है। विपक्ष, नागरिक संगठन और ट्रेड यूनियन सब ने चेतावनी दी है, अगर सुधार नहीं हुए आंदोलन और उग्र होगा। 2006 के चुनाव से पहले की ये अस्थिरता पेरू की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को झटका दे सकती है। अब सवाल ये नहीं कि राष्ट्रपति टिक पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या पेरू अपनी जनता का भरोसा वापस जीत पाएगी? हर आंदोलन इतिहास की किताब में एक निशान छोड़ जाता है, कभी चेतावनी बनकर, कभी सबक बनकर। आज पेरू की सड़कों पर जो नारे गूंज रहे हैं वो सिर्फ एक देश की आवाज़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक सवाल है। क्या जनता सिर्फ वोट डालने के लिए है या जवाब मांगने के लिए भी? और यही सवाल शायद आने वाले दिनों में जोसे जोरू की कुर्सी ही नहीं पूरे पेरू की राजनीति को हिला देगा।